आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मैं साइम मुस्तफ़ा आज यहाँ पे हमारे जितने JKSSB के हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके हक़ में एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जो कि रिसेंटली एक फ़ैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने सारे इम्तिहानात हैं वो एक कंपनी को जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिस कंपनी का नाम एपटेक है, और ये कंपनी जो कि सिर्फ एक नहीं दो नहीं बहुत सारी स्टेट्स में इसको बैन कर दिया गया है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप देखिए कि करप्शन के सिवा आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। करप्शन इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे, बल्कि अगर हम ऐसी बात कहेंगे कि इस कंपनी ने आज तक कितने सारे जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मुस्तकबिल है उनके साथ खेला है। इस कंपनी ने आज तक कितने सारे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया है, और आज जबकि बाकी सारी स्टेट्स में ये कंपनी बैन कर दी गई है और जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे इंतजामिया है उन्होंने इस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है JKSSB का, अब आप खुद ही सोचिए यहाँ पे कि आज ये सरकार जो यहाँ पे है कितनी गिर गई है। यहाँ पे आज इन्होंने जितनी सारी हदें हैं वो यहाँ पे पार कर दी है, क्योंकि आज डायरेक्ट अटैक जो कि इस टाइम पे है वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल पे है। जितने सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पे पढ़ाई करते हैं, अपनी जो कि रोजी रोटी उनके वालिदैन है वो कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत की रोजी करके, मशक्कत की रोजी करके, अपना खून पसीना एक करके, सिर्फ इस दिन के लिए कि वो एक ना एक दिन अपने बच्चे को यहाँ पे किसी जगह देखना चाहते हैं, उसका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। लेकिन आज जो कि यहाँ पे हमारी ये अंधी बहरी और गूंगी हुकूमत है जिन्होंने कि ये ठान लिया है कि नहीं, आज हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम पे ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अब जितने सारे हमारे मुस्तकबिल हैं, नौजवान हैं, उन पे भी अब आज इन्होंने जो कि हमला यहाँ पे धोपा है। मैं इस टाइम पे जितने सारे मेरे JKSSB के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके शाना बशाना यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे बहुत सारी कॉल्स भी आपकी तरफ से आई थी कि मैंने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं आपको अल्लाह गवाह इस चीज़ का है बिल्कुल एक मुख्तसरन जवाब दे देता हूँ कि अब हमें ही अपनी जगह शर्म आती है। अब ज़मीर इजाज़त नहीं देता है कि हम लोग इनको यहाँ पे गुजारिशें करते यहाँ पे रहे। अब वो एक आप इतना सोचे कि अब अपने ज़मीर को हम लोग कोसते हैं कि हम किस सरकार को यहाँ पे इल्तिजा करते हैं, हम किस सरकार से यहाँ पे भीख मांगते हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं बार बार जहां पे भी बोलता हूं सिर्फ एक बात बोलता रहता हूं कि हमें अपनी हक की लड़ाई है वो खुद लड़नी है। मैं यहाँ पे जितने सारे आप देखिए जो कि हमारे यहाँ पे BJP के कार्यकर्ता है, मैं जम्मू कश्मीर की यूनिट BJP यूनिट की बात कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी बोला है, बोलते भी आया हुआ हूं कि दिल्ली सरकार ने जो कि मरकजी सरकार है उन्होंने इनको सिर्फ इस्तेमाल किया है एक जोकरों की तरह। ये सिर्फ जोकरों की तरह नाच रहे हैं। मैंने बार बार अपने इंटरव्यूज में बोला है कि इनको अपने जितने अपने इनके जो कि बच्चे हैं, जो कि अपने इनके रिश्तेदार हैं, उनकी भी मुस्तकबिल का कोई ख्याल इन लोगों को नहीं है। आज देखिए किस हद तक हमारी BJP यूनिट जम्मू कश्मीर की गिर गई है कि इन्होंने आज तक यहाँ पे जू नहीं रेंगी है इनके कानून पे यहाँ पे कि ये कम से कम इस चीज की बात कर सके। ये सवाल खाली यहाँ पे JKSSB एस्पिरेंट्स का नहीं था, और उस JKSSB एस्पिरेंट्स में आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ये किस तरह से गुलाम बन गए हैं यहाँ पे मरकजी सरकार की कि ये एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं रविंदर रैना से पूछना यहां पे चाहता हूं जो कि BJP के हेड यहां पे है। आप मुझे बताइए इतना जमीर का सौदा आपने कर लिया है यहां पे कि आज जो कि है हम पे जो हमला यहां पे कर रही है आपकी मरकजी सरकार, और इस चीज को लेके कि आज देखिए आज एक ऐसी कंपनी को हमारा मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का, पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल इन्होंने हाथ में दे दिया है, जो कंपनी बाकी स्टेट्स में बैन कर दी गई है अपनी करप्शन की वजह से, और जिन्होंने खिलवाड़ किया है आज तक नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ। और आप यहां पे ऐसे जोकरों की तरह नाच रहे हैं, सिर्फ इलेक्शंस का ढंका पिछले 4 साल से बजा रहे हैं। देखिए वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, और आप सोचिए आप लोगों की जो इस टाइम पे इमेज है वो कहां पहुंच चुकी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं यहां की BJP यूनिट को कि इस पे कम से कम आप लोग बात करें। अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता, देखिए आप लोगों ने ठान लिया कि हमें आम आवाम की बात नहीं सुननी है। आज पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पे है। आप देखिए जितने सारे यहां पे हमारे बाकी जो कि तबके हैं वो भी सड़कों पे हैं। आप देखिए आप कम से कम इस चीज की शर्म करें। अभी तो अपना मैं सोचता हूं कि आपका ज़मीर कब जागेगा। मैं इस टाइम आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप सुधर जाइए। ये जो यहाँ पे अंधा कानून है, ये जो यहाँ पे सरकार इस टाइम पे है,
اور جو اپنے طاقت کا غلط فائدہ اس ٹائم پہ اٹھا رہی ہے، کم سے کم آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیے. اس میں آپ کے بچے بھی ہیں. کہاں جائیں گے ہمارے یہ بچے جب ایسا اندھا قانون یہاں پہ لاگو کر دیا گیا ہے؟ اور رہی بات JKSSB، جتنے سارے ہمارے ایسپرنٹس ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں پہ کھڑا ہوں. میں آپ کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن کم سے کم اپنی بات یہاں پہ رکھ سکتا ہوں. رہی بات یہاں پہ کسی ایڈمنسٹریشن کو گزارش کرنے کی، LG ایڈمنسٹریشن کو گزارش کرنے کی، ہماری مرکزی سرکار کو گزارش کرنے کی، وہ میں نہیں کر سکتا. نہ میرا ضمیر اب اجازت دے گا کسی چیز کو، کیونکہ ہم نے آج تک جب بھی چاہا گزارشیں ہی کی، لیکن ہماری جتنی ساری گزارشیں ہیں وہ رد کر دی گئی. ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے ان کو گزارش کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ ڈٹے رہیے، آپ اس بارے میں لڑتے رہیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے حق کی لڑائی خود لڑنی ہے. ہمیں اپنے مستقبل کی لڑائی خود لڑنی ہے. میں آپ لوگوں سے بھی اس ٹائم گزارش کرتا ہوں، اس لڑائی میں آپ کھڑے رہیں. میری جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہے، میری جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، میں آپ کے شانہ بشانہ یہاں پہ کھڑا ہوں. اللہ گواہ اس چیز کا ہے. میں آپ لوگوں کے لیے جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں. اور رہی بات جو یہ پروٹیسٹ یہاں پہ ہوئے تھے، آپ دیکھیے کس طریقے سے اس پروٹیسٹ پہ ہمارے جتنے سارے ایسپرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان پہ لاٹھی چارج یہاں پہ ہوا تھا. کشمیر میں، جموں میں. آپ سوچئے یہ سرکار جو یہاں پہ ہے یہ کسی کی سرکار نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ٹھیک یہ سرکار نہیں ہے. اور اس ٹائم پہ ان کا جو کالا چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. میری آخر میں گزارش JKSSB ایسپرنٹ سے یہ ہے، میں آپ کے شانہ بشانہ یہاں پہ کھڑا ہوں. میری جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے گی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. آئی ایم جسٹ اے کال اوے. جب بھی آپ کو چاہے میری کہیں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں.